अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीलॉग। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। आज का वीलॉग बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आपने इस वीलॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक अपनी पूरी वीडियो देखनी है। आज का वीलॉग इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, तो मैं आपको यहाँ के पब्लिक स्कूल और एजुकेशन सिस्टम के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और साथ साथ आपसे बाकी की बातें भी होती रहेंगी। क्लिप में जब हम लोग गए थे तो रात के 10:30 हो रहे थे और यहाँ पर जो लोकल वॉलमार्ट है वो 11 o'clock बंद हो जाता है। तो थोड़ी सी शॉपिंग हमने, जो ज़्यादा बड़े बड़े आइटम्स थे वो हमने पहले ही ख़रीद लिए थे और कुछ फिर हम नेक्स्ट डे जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि लुधियाना में किस तरह से हम लोग शॉपिंग करते हैं बच्चों के स्कूल सप्लाइज़ की। और व्लॉग के एंड में मैं आपको मीट एंड ग्रीट की वीडियो दिखाऊँगी कि जब हम लोग के बच्चों के स्कूल खुलने से 1-2 दिन पहले टीचर्स डिसाइड करती हैं कि मीट एंड ग्रीट डे रखा जाए, जिसमें आप जाकर टीचर से मिलते हैं और अपनी सप्लाइज़ भी देते हैं और अपनी क्लासरूम भी देख के आते हैं। उसके बाद स्कूल खुलने के कुछ अरसे के बाद ओपन हाउस होता है। अगर आपको कोई भी कंसर्न्स हो, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो अपने बच्चों के बारे में, कोई भी बात टीचर से करनी हो, तो आप उस दिन जाके उनसे बात कर सकते हैं। कलर है ना, ये क्रेयॉन्स ये 254 के होते हैं रेगुलर रूटीन में, लेकिन अब जो है क्योंकि ये बैक टू स्कूल प्रोग्राम्स चल रहे हैं और काफ़ी बच्चों की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इसलिए ना ये चीज़ें सस्ती लगा देते हैं। यहाँ के स्कूलों में हर ग्रेड के लिहाज से उनको एक सप्लाई लिस्ट दे दी जाती है और उस पर हर ग्रेड के हिसाब से सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो मेरे बच्चों जो कि 3 डिफरेंट क्लासेस में जाना था, तो मैं सबकी अलग अलग से शॉपिंग किया। और अगर सीजर्स लेनी होती थी तो मैं तीनों की लिस्ट पर देख लेती थी कि किसको कौन सी सीजर्स चाहिए। यहाँ पर सीजर्स होती हैं डिफरेंट प्राइसेस की और डिफरेंट वैरायटी की और डिफरेंट ब्रांड्स की, तो यहाँ पर हम सीजर ले रहे हैं। Okay guys, wait no. Okay guys, I need some big jumbo glue sticks. So let's get this jumbo glue sticks. It says 2 pack, but 2, but that comes in a 3 in a pack. So बच्चों के साथ जाकर शॉपिंग की जाए तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने न्यू ग्रेड में जाने के लिए और इस तरह से बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो जाती है। इन बच्चों को मैंने इनकी अपने ग्रेड की लिस्ट पकड़ा दी थी, तो ये जो चीज़ भी ले रहे थे तो साथ में उसको हाईलाइट कर देते थे ताकि हमें पता हो कि हमने कौन सी चीज़ें ले ली और कौन सी चीज़ें बाकी रह गई हैं। इस तरह से बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, तो मैंने कहा चलें आज आप खुद ही अपनी शॉपिंग करें। बच्चों की सप्लाई लिस्ट में फोल्डर्स, क्रेयॉन्स, पेंसिल्स, मार्कर, हाइलाइटर, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों के स्कूल बैग 4th ग्रेड के बाद क्लियर लेने होते हैं ताकि स्कूल वाले अंदर से देख सकें कि आपके बच्चे क्या लेके हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स का प्रॉब्लम होता है। तो वो जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि बच्चे इस तरह की कोई चीज़ बैग्स में नहीं लेके आए। तो क्लियर होता है तो सब कुछ अंदर से नज़र आ रहा होता है कि बच्चों ने अपने बैग में क्या डाला हुआ है। इस दफ़ा मैंने बच्चों के सारे बैग्स वगैरह की और बॉटल्स और लंच बॉक्सेस और पेंसिल केस वगैरह मैंने ऑनलाइन टीमू से किए थे शॉप। उसका भी मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी। ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा है तो इस वजह से मैंने इसमें वो क्लिप्स ऐड नहीं किए। यहाँ पे हर स्टेट्स वेरी करती है। किसी स्टेट्स में आप घर के कपड़ों में जा सकते हैं। हमारी स्टेट में चूँकि प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है और शर्ट के फ्रंट पर आपके स्कूल का नाम एम्ब्रॉयडरी से लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पर बच्चों के स्कूल जब ख़त्म हुए थे मई के 22 को, तो उन लोगों ने एक कूपन इनको दिया था, अगर आप जून 15 तक अगर आप शर्ट्स वगैरह या अपने स्कूल का यूनिफॉर्म, यहाँ पे एक स्पेशल शॉप्स होती हैं जहाँ से स्कूल के यूनिफॉर्म्स मिलते हैं, स्पेशल जो कढ़ाई वाली शर्ट जिस पे आपके बच्चों के स्कूल का नाम लिखा होता है वहीं से लेनी होती है। और वो अच्छी खासी मतलब $20-25 और स्वेट शर्ट्स $25 to $30 के बिटवीन होती है, तो अच्छा खासा बन जाता है बिल। तो मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों की अलग अलग शॉपिंग करनी होती है, तो मैंने सोचा कि वो मैं पहले ही शॉप कर लूँ ताकि 15% डिस्काउंट पर चीज़ें ले सकूँ। तो वो क्लिप चूँकि मैंने शॉपिंग बहुत शुरू में की थी समर के, तो इस वजह से मैं शायद वो क्लिप नहीं ले सकी या रिकॉर्डिंग करना भूल गई, तो मैंने शॉपिंग जो है ना इस व्लॉग में ऐड नहीं की यूनिफॉर्म की। 4x6. So these are index cards I found. Well, my mom found. This is 4x6. Get this one. Here. अमेरिका में नेशनल अवेलेबल डाटा के मुताबिक तकरीबन 91% बच्चे पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल में जाते। NCES डाटा के मुताबिक
2021 में अमेरिका में 9% प्राइवेट स्कूल की इनरोलमेंट थी। अमेरिका में प्री के टू 12 ग्रेड पब्लिक स्कूल्स में बेसिक एजुकेशन इसलिए ट्यूशन फ्री होती है क्योंकि ये पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है। इसका खर्चा बेसिकली पब्लिक फंडिंग और गवर्नमेंट जैसे कि स्टेट और लोकल टैक्सेस और फेडरल फंडिंग से होती है। इसलिए आमतौर पर पेरेंट्स को पब्लिक स्कूल की ट्यूशन फ़ी नहीं पे करनी पड़ती। अमेरिका में हम मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस पे करते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, लोकल और स्टेट टैक्स एक्सेट्रा। इन्हीं पब्लिक फंड्स का एक हिस्सा गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल्स पर खर्च करती है। अमेरिका की हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं, लेकिन लुजियाना के लॉ के मुताबिक अगर आपका बच्चा अपने एलिजिबल स्कूल से 1 माइल से ज़्यादा दूर रहता हो तो आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन सर्विस और फ्री बस सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा एलिजिबल स्टूडेंट्स को स्कूल में फ्री लंच और ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी भी मिलती है। जिन फैमिलीज़ की इनकम लो या कम होती है उनको फ्री में लंच और ब्रेकफास्ट दिया जाता है। लेकिन मुस्लिम्स के लिए ये कंसर्न होता है कि वो कॉशन मीट ही खाते हैं, तो फिर इसकी वजह से अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को घर से भी लंच बना के दे सकते हैं या सिर्फ आप स्कूल वालों को ये इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप वेजिटेरियन हैं, आपके बच्चों को किसी तरह का मीट ना दिया जाए स्कूल में। तो थी अमेरिका के स्कूल सिस्टम और एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। क्या आपको इन चीज़ों के बारे में पहले से पता था? चलें आप चलते हैं अपने शॉपिंग व्लॉग की तरफ वापस। अपने बच्चों की सारी स्कूल की शॉपिंग ज़्यादातर वालमार्ट से करती हूँ और यूनिफॉर्म तो फिर यूनिफॉर्म की प्लेस से लेना होता है। आप बताएं, कुछ लोग टारगेट से करते हैं, मुख्तलिफ स्टोर्स होते हैं और जब बैक टू स्कूल सीज़न चल रहा होता है, स्कूल समर ब्रेक ख़त्म होने से थोड़ा अर्सा पहले हर जगह पर ये स्कूल सप्लाईज़ होती हैं। यहाँ के जो अमेरिकन स्टोर है ना, जैसे ही कोई नया सीज़न जैसे अब इनका नेक्स्ट सीज़न हेलोवीन का है तो आप स्टोर पर आप जहाँ भी जाएँ ना वहाँ पर हेलोवीन का ही डिस्प्ले नज़र आता है, उसी के अकॉर्डिंग सारी डिस्प्ले लगा होता है। इस तरह से जो भी सीज़न शुरू होता है उससे 2-3 महीने पहले ना ये लोग सारे डिस्प्ले पे हर स्टोरों में ना उसी सीज़न के मुताबिक जो है ना चीज़ें लगा देते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस दफ़ा अपने बच्चों की स्कूल की शॉपिंग कौन से स्टोर से की है और जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपको कैसा फ़ील होता है। जब यानी कि बहुत छोटे फर्स्ट टाइम किंडरगार्टन या पाकिस्तान में नर्सरी और प्रेप बोलते हैं उसमें जाते हैं, जब वेरी फर्स्ट उनका ग्रेड होता है। तो मेरी पहली बेटी जब गई थी तब मुझे थोड़ा फ़ील हुआ था, लेकिन 2 बच्चे ऑलरेडी मेरे घर पर थे तो मुझे सबसे ज़्यादा फीलिंग उस वक्त आई थी। बहुत ज़्यादा मैं उदास हुई थी जब मेरा सबसे छोटा वाला बेटा मुझसे बहुत अटैच है, जब वो स्कूल गया था ना तब मैं बहुत उदास हुई थी। ये क्लिप वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग का था। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, सुबह सुबह उठकर ही अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करने लगे और ये बड़े से जो बैग आप देख रहे हैं मैंने बर्लिंगटन से लिए थे और इनमें फिर इनके नाम मैंने लिख के हर किसी के ग्रेड के मुताबिक इन लोगों ने अपनी चीज़ें इस बैग में डाल दी और हमने बैग्स रेडी करके रख दिए थे। अब हम इंतज़ार में थे कि मीट एंड ग्रीट डे आए और हम अपने बैग्स उठाएँ और इनको लेकर अपनी टीचर के पास जाएँ। जैसे ही न्यू ग्रेड का स्कूल ईयर स्टार्ट होता है ये पेरेंट्स को काफ़ी सारे फॉर्म्स भेजते हैं जिसमें बच्चों की हेल्थ के बारे में बताना होता है या कोई एमरजेंसी हो जाए बच्चों के साथ तो किससे कांटेक्ट करें, या अगर बच्चों को कोई एलर्जीज़ इशू हैं तो कोई खाने से एलर्जी है या किसी तरह से कोई कंसर्न्स हैं, कोई भी पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन वगैरह पूछते हैं क्योंकि हर साल बच्चों की इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है। कोई हेल्थ इश्यूज़ अगर किसी को हैं या जैसे न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो काफ़ी सारे हमें फॉर्म फिल करके भेजने होते हैं टीचर्स को। यहाँ पे अब हम रेडी हो गए हैं, अभी स्कूल जा रहे हैं मीट एंड ग्रीट पर और ये मैंने सारे बैग्स गाड़ी में रख दिए हैं। बच्चे भी रेडी हैं और बहुत एक्साइटेड हैं अपनी टीचर से मिलने के लिए। You see how Reem is getting tired. Everyone's tired this morning. How does this Hola. Hay que descansar un poquito, ¿eh? Reem, let's go, ready? let's go. Is my hands not wet anymore? No, it's hot. बच्चे काफ़ी अरसे के बाद अपने स्कूल गए थे तो इनका दिल कर रहा था कि ग्राउंड में जाकर खेलें। आमा मुझसे पूछी थी, मैंने कहा नहीं अभी तो बहुत गर्मी है, अभी घर चलते हैं।
आई होप कि आज का व्लॉग आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और लाइक एंड शेयर करें मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें।